Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. है ना? मेरे सभी लर्नर्स कैसे हैं? सब लर्नर अच्छे हैं ना? यस, वेरी गुड. हम सबको बहुत अच्छे रहना है. एंड अब ठंड बहुत ज्यादा हो गई है. अब पहले से और भी ठंड हो गई है ना. सो डू नॉट फॉरगेट टू वियर सॉक्स, कार्डिगन, स्वेटर्स, कैप्स ऑल्सो. है ना? हमें ठंड लगे हम ब्लैंकेट में भी बैठ सकते हैं, ब्लैंकेट में बैठ के भी पढ़ सकते हैं. एंड वी कैन डू अवर स्टडी ऑल्सो. यस. तो आज कौन सी डेट है? टुडे इज 4. शो मी योर 4 फिंगर्स. सब अपने अपने 4 फिंगर दिखाओ. 1 2 3 4. यस. तो आज है 4th of January 2021. बिकॉज अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया ना, तो 2020 की जगह हम क्या लिखेंगे? 21. मैम अभी आपको डेट लिख कर भी दिखाएंगी. यस. एंड टुडे इज मंडे. यस, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. और मंडे को हमारा ड्रेस कोड क्या होता है? टेल मी. सोचो. यस, व्हाइट. मैम का बोर्ड इज ऑल्सो व्हाइट ना, एंड योर ड्रेस कोड इज ऑल्सो व्हाइट. सो डू नॉट फॉरगेट टू वियर व्हाइट कलर. एंड नाउ फटाफट से सेट हो जाओ और मैम आपको डेट लिखना सिखाएंगी. एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर स्टडीज. सो क्विकली लेट्स स्टार्ट. टुडेज डेट. आज कौन सी डेट है? मैम ने बताया था आज है 4. तो हम पहले लिखेंगे 4.1. हमने क्यों लिखा? बिकॉज इट्स अ जनवरी मंथ. एंड 2021. तो ये हमारी डेट, मंथ एंड ईयर. सो दिस इज आवर डेट. नाउ वी विल क्विकली ओपन अवर हिंदी की बुक. हम हिंदी की बुक में फटाफट से ओपन करेंगे. और लास्ट स्वर हमने क्या पढ़ा था? ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, है ना. अब हम इसका नेक्स्ट स्वर पढ़ेंगे जो क्या है? ओ से औरत. हमारी मम्मा, दादी मम्मा, नानी, चाची, बुआ, बड़ी मम्मा, ताई जी, वो सब क्या होती है? लेडीज, औरत होती हैं, है ना. तो लेडीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ओ से औरत. और क्या होता है? ओ से औजार. हमारे घर में औजार का एक बक्सा होता है ना, जिसे हम टूल बॉक्स कहते हैं. तो ओ से औजार ऑल्सो. अब अगर हमने इनको टच नहीं करना होता, बिकॉज दे कैन हार्म अस, वो हमें चोट पहुंचा सकते हैं. और क्या होता है? ओ से औषधि. जब हम बीमार पड़ जाते हैं, मम्मा हमें मेडिसिन देती है ना, कुछ मीठी होती है, कुछ गंदी गंदी होती है, मगर औषधि क्या करती है? हमें ठीक कर देती है. तो ओ से औषधि. और अब इन औरत के हाथ में क्या है? क्या है? ये एक छोटा सा बेबी है ना. और बेबी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? औलाद, यानी कि बच्चा, यानी कि बेबी. तो ओ से औलाद. अब नेक्स्ट पेज पे वी विल सी मैम कैसे आपको ओ लिखवाती है. ठीक है, तो लेट्स सी मैम हम सब कैसे लिखेंगे मैम के साथ साथ. फर्स्ट वी मेक 3. पहले हमने 3 बनाया. देन वी गो अप के बाद 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन. छत बनाकर ये वाली स्टैंडिंग लाइन से वी मेक स्लांटिंग लाइन एंड अ सेमी सर्कल. और यहां से एक और स्लांटिंग लाइन, और ये बन गया सेमी सर्कल. ये क्या बन गया? ओ से औरत. अब हम अपने हिंदी के स्वर लिखेंगे. अनार से ओ औरत तक. तो सबसे पहला स्वर क्या होता है? हम मैम के साथ साथ कर लेंगे अपना वर्क. अ से अनार, अनार. नेक्स्ट इज आम. 3 बना के स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन है ना उसकी. छत. अनार, आम. नेक्स्ट इज इमली. 1 बना के कर्व, अदर साइड कर्व, देन यहां से नीचे. इमली. इमली के बाद क्या आता है? ई से ईक. 1 बना के सी बनाया, देन अदर साइड यहां से घूम के वापस छत बना के इसके हमने यहाँ पे कर्व कर दी. ईक. ईक के बाद क्या आता है? उल्लू. उल्लू कैसे लिखते हैं हम? 3 बना के गो अप एंड देन स्लीपिंग लाइन, ऊ से उल्लू. एंड देन ऊन. 3 बना के वी गो अप, यहां से स्लीपिंग लाइन कर्व करते हुए स्टैंडिंग लाइन. तो ये बन गया ऊ से ऊन. ऊन के बाद क्या आता है? ए से एड़ी. कैसे लिखते हैं? 1 बना के स्लांटिंग लाइन, अदर साइड 1 एंड यहां से कर्व. ए से एड़ी. एड़ी के बाद ए से एनक. पहले एड़ी जैसे लिख लेंगे. 1 बना के स्लांटिंग लाइन, अदर साइड स्टैंडिंग लाइन, कर्व, उसकी छत बना के यहां से
वी गो अप स्लैंटिंग लाइन एंड यहाँ से सेमी सर्कल, ए से एडी, ए से एडी के बाद हम क्या लिखते हैं? बताओ बताओ मैम को, फटाफट से सोचो। आ ई उ ए ओ से ओखली। 3 बना के वी गो अप, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, छत, और यहां से स्लैंटिंग लाइन एंड देन अ सेमी सर्कल। ओ से ओखली, ओखली के बाद ओ से औरत। वो हम कैसे लिखते हैं? मैम ने बताया था ना अभी। 3 बना के गो अप, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, छत, वन स्लैंटिंग लाइन सेमी सर्कल, एक और स्लैंटिंग लाइन एंड सेमी सर्कल। तो क्या बन गया? ओ से औरत। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 40। तो हम इसको भी मैम के साथ साथ ही क्या करेंगे? कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम 1। 1 हम कहाँ लिखते हैं? ओ के अंदर। इट इज 1। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 1? 1 के बाद क्या आता है? 2, 3, 4, 5, 6 after 7, 8, 9। तो 1 to 9 हमने किसके अंदर लिखी? O4 1s के अंदर। नाउ इट विल कम 1 0 10। अब ये क्या हो गए? 2 डिजिट नंबर हो गए ना। तो 1 लिखा हमने 10s के अंदर एंड 0 लिखा हमने 1s के अंदर। तो इट इज 1 to 10। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 10? 1 1 11, 12, 13, 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, and 2 0 20. To 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Now what comes after 30? 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40, 4 0 40. So now after our study, now let's go to jungle. अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल बुक में. So last page which we did, हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हॉर्सेस के बारे में, है ना. हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हॉर्सेस. एंड विच साउंड मेड बाय हॉर्सेस? हॉर्सेस कौन सा साउंड निकालते हैं? नी नी, है ना. Now after horses, let's go to the next page which is moo 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 moo. Ah, who makes a sound of moo? Cow. And cow baby calf. They both says moo moo. Now let's see. As they are talking about horses, अभी लास्ट तारू और रवि किसके बारे में बात कर रहे थे? हॉर्सेस के बारे में ना. Yes. तो as they were talking about horses, the children noticed the cow and her calf in the shed. Children यानी कि तारू एंड रवि ने क्या नोटिस किया कि शेड के अंदर किसकी आवाज आ रही है? कौन है वहां पे? काउ एंड काउ बेबी काफ. द ऑक्स इज पुलिंग अ कार्ट आउटसाइड. ये ऑक्स क्या कर रहा है? एक कार्ट को पुल करके खींच के बाहर लेके जा रहा है ना. तारू टचेस द काफ नोज. तारू ने क्या किया? इस काफ का नोज प्यार से टच किया और उसको ऐसा लगा इट इज सॉफ्ट लाइक वेलवेट. कि वो किस तरह से उसका नोज सॉफ्ट सॉफ्ट सा वेलवेट की तरह. वेलवेट कौन सा क्लॉथ होता है? जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट क्लॉथ होता है ना, उसको हम कहते हैं
velvet. Ravi noticed that the cow looks just like the one on the milk packet. रवि ने क्या नोटिस किया? जो उनके घर में मिल्क का पैकेट आता है ना, जिसमें दूध होता है, मिल्क होता है, उसके ऊपर भी एक काऊ की फोटो बनी होती है और वो काऊ इन काऊ से सेम है. तो ये क्या है? काऊ सेम है. जो उसके घर में मिल्क पैकेट आता है उसके ऊपर जो बनी होती है. दिस इज बिकॉज काऊ गिव्स अस मिल्क. ऐसा क्यों? उस पैकेट के ऊपर काऊ क्यों बनी होती है? बिकॉज हमें मिल्क कौन देता है? काउस देती हैं, है ना. तो काउस गिव्स अस मिल्क. काऊ हमें क्या देती है? मिल्क देती हैं. सिली सेज तारू. तो तारू ने रवि को बताया उस पैकेट के ऊपर काऊ इसलिए बनी होती है क्योंकि काऊ ही हमें क्या देती है? मिल्क देती है. दे क्विकली फीड द काऊ विद ग्रास एंड हे. और उन्होंने फटाफट क्या किया? काऊ और काऊ के बेबी काफ को फटाफट से क्या खिलाना शुरू कर दिया? ग्रास एंड हे. देयर वर्क स्टिल इज नॉट ओवर. अभी तक इनका वर्क ओवर नहीं हुआ है. दे स्टिल हैव मोर ब्रेकफास्ट टू डिलीवर. उनके पास अभी और भी बहुत सारा ब्रेकफास्ट है जो आगे सबको क्या करना है? डिलीवर करना है, देना है ना. सो नेक्स्ट टाइम वी विल सी कि तारू रवि ने किसको ब्रेकफास्ट दिया और क्या ब्रेकफास्ट दिया, है ना. तो वी विल डू दिस पेज नेक्स्ट टाइम. नाउ टेल मी विच साउंड मेड बाय काउ. काउ कौन सा साउंड निकालती है? मू. मू. थैंक यू डियर लर्नर्स.